जे एडवांस्ड का न्यूमेरिकल देखकर 5 मिनट में कैलकुलेशन करने बैठ गए। आईटी ने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू स्पेसिफिकली परफेक्ट कैंसिल के लिए की थी। तो कैसे? ये 2023 का पीवाईक्यू बिना किसी हेवी मैथ के कितनी फास्ट कैलकुलेशन होती है। एक बार क्वेश्चन तो मैं रिपीट बताऊं। क्वेश्चन भी कह रहा है कि फॉर एच ई प्लस अ ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम the orbit of radius 105.8 pm to the orbit of radius 26.45 pm. The wavelength in nanometer of the emitted photon during the transition peaks. इस क्वेश्चन में ना हमें 3 डेटा दिए हुए हैं। एक डेटा ये सारे डेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन पे एन की वैल्यूज को निकालो ना। एन की वैल्यूज को निकालेंगे रेडियस के हिसाब से। रेडियस का बोर के हिसाब से जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला होगा कि आर इज इक्वल्स टू आर एन ले लो। आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर जेड इंटू ए। ठीक है, जहाँ पे आप जानते हैं आर एन क्या। आर एन जो हमारा रेडियस ऑफ एन का है। ए नॉट की वैल्यू गिवन है जो कि है 52.9 पीएम। एंड हमारा सेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर है। और एन जो पेल वो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट वो वही का निकालना है। प्रिंसिपल पॉइंट। तो जब हम एन स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आर इंटू जेड अपॉन ए। तो चीजों को सॉल्व करेंगे। पहले बार हम रखते हैं आर इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है चीज ट्रांजिशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसका निर्देश दिया है 105.8 पीएम। और यहाँ से पहले अगर डेटा को रखी एंड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 105.8 क्योंकि ये एच प्लस है तो ये 2 को अपॉन ए नॉट है 52.9 जिससे हमें ये मिला कि एन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 जो कि मिल रहा है एन आई की एक। को भी इसी तरह कैलकुलेशन करें अगर हम आर एफ की वैल्यू जो कि गिवन है 26.45 है ना। तो यहाँ से ये एन एफ स्क्वायर होगा वो इज इक्वल्स टू। और ध्यान दें हमारे पास है 26.45 टू अपॉन 30.9 जो कि फाइनली देगा एन एफ इज इक्वल्स टू 1 से एन एफ आ जाएगा। एन एफ स्क्वायर हो वन ही आना। तो यानी 2 से 1 की तरफ फंक्शन हो रही है किसके लिए एच प्लस की। अब आप यहाँ से ये बात समझिए कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते कि स्टूडेंट्स एच सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू आर एच है ना एच जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन और
यहाँ पर जो हम करते थे एन पे एफ रखेंगे एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर जब इसे रखें तो फाइनली 1/λ is equals to RH upon NC into Z square और 1/, NF हमारा 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और फाइनली और भी वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें RH की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.2 into 10 to the power minus 80 upon 6.6 into 10 to the power 34 and 3 into 10 to the power 8 जब ये सारी वैल्यूज इनटू 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 1/4 करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेगी तो फाइनली हमें जब मिलेगा वह पर लैपटा जो आएगा 2.2 into 10 to the power 80 अपॉन पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90.8 into 10 to the power minus 26 ठीक है एंड यही into 4 into 3 हो जाएगा एंड 1/λ is equals to फाइनली होगा दैट इज 3/9 input h और 1/λ ये भी एक ठीक है 1/3 into 10⁸ meters. It finally it became lambda is equals to 3 upon 10 to the power 8 मीटर एंड इसे जब हम पूरा कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 39 और यही हमारा फाइनल आंसर भी है फाइनल लैम्डा फाइनल आंसर। थैंक्स।